हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। जैसे कि आपको पता है कि कल से बी फार्मा और डी फार्मा का एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। तो बी फार्मा वालों को तो शुरू होने वाला है, बाकी पॉलिटेक्निक छात्रों का एग्ज़ाम तो शुरू हो गया है। तो अगर आप बी फार्मा डी फार्मा या फिर आप जो है बीटेक वगैरह के भी स्टूडेंट हैं तो आपको यहीं से एमसीक्यू आ रहे हैं। मैं आपको बताऊँ खास करके स्पेशली फार्मा स्टूडेंट के लिए, फार्मा और डी फार्मा, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट कन्फ्यूजिंग है। और मैं आपको बताऊँगा अगर आप इससे कम नंबर लाते हैं, अगर आपका इससे कम क्वेश्चन सही होता है तो फिर आपकी बैक लग जाएगी। तो इसलिए आप वीडियो को सावधानी पूर्वक पूरा देख लो, वरना फिर आप बाद में पछताओगे। पछताने से कुछ नहीं होगा। इसलिए अभी आप देख लो कि कितना कितना जो है क्वेश्चन करना है ज़रूरी, वरना फिर आपकी लग जाएगी बैक। और मैं आपको 5 से 6 वेबसाइट बताऊंगा जहां से आपको सारे एमसीक्यू वहीं से आ रहा है और सारे एमसीक्यू आपको वहां से मिल जाएंगे, चाहे बी फार्मा डी फार्मा और पॉलिटेक्निक और एक जो भी स्टूडेंट हो सभी को आपको उस वेबसाइट पे एमसीक्यू मिल जाएंगे। वहीं से आपके एग्जाम एमसीक्यू आ रहे हैं। तो चलिए मैं पहले आपको बता देता हूँ, उसके पहले मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। पहले मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाता हूँ जहाँ से वेबसाइट पर आपको एमसीक्यू मिलेंगे। उसके बाद मैं बताऊँगा जो टॉप वेबसाइट है, टॉप 2 से 3 वेबसाइट जहाँ से आपको सारे एग्जाम में 70 to 75 और 80 to 90 कह सकते हैं, वहाँ से एमसीक्यू आ रहे हैं। मतलब इतने परसेंट 75% से ज़्यादा वहाँ से एमसीक्यू आ रहा है। तो देखिए जो पहली वेबसाइट है यहाँ से आपको फार्मेसी स्टूडेंट के लिए, तो आपको यहाँ पे सर्च करना है www.farmpress.com farmpress.com सर्च करोगे तो वहाँ से आप पीडीएफ इसको डाउनलोड कर सकते हो इस तरीके से। और यही नहीं, इस तरीके कई सारे पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएंगे। आपको वहाँ से फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ से आप प्रिपरेशन कर सकते हो। उसके बाद दूसरी हमारी वेबसाइट है, और यहाँ से मैंने कई सारी वेबसाइट बता चुका हूँ, लेकिन मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। अब www.mit.edu करके आप एक वेबसाइट है, वहाँ से भी आपको क्लिनिकल फार्मेसी यहाँ से दिख रहा है, लेकिन इसके अलावा कई सारे एमसीक्यू वहाँ से मिल जाएंगे। तो www.met.edu.in आप सर्च करना, उसके बाद आपको वहाँ से भी एमसीक्यू मिल जाएंगे। उसके बाद ये देखो, ये एक मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट है जहाँ से एमसीक्यू आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। ये इंपॉर्टेंट है, आपने सुना भी होगा इसका नाम। तो आप www.naitiktrivedi.com से आपको ज़रूर प्रिपरेशन करना, चाहे थोड़ा ही पढ़ना, लेकिन आप ज़रूर यहाँ से पढ़ लेना। कौन सी वेबसाइट, www.डॉक्टर यानी AIT नैतिक त्रिवेदी.com सर्च करना, और यहाँ से आपको सारे सब्जेक्ट के आपके जो फार्मा के स्टूडेंट हैं सभी के लगभग एमसीक्यू आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद चलता हूँ आगे, यहाँ से देखिए एक वेबसाइट और है स्टडी विद्या। स्टडी विद्या आपको स्पेलिंग वगैरह देख लेना है क्या है यहाँ पे, studyvidya.com सर्च करना है। उसके बाद आपको मिल जाएगी यहाँ से फार्मास्यूटिक वगैरह के सेकेंडरी एमसीक्यू यहाँ से मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ से टॉपर जो यहाँ से 45 एमसीक्यू मिलेंगे आपको नियर अबाउट सभी सब्जेक्ट के टॉपर्स फार्मा टेक.com करके है। तो आप इसको यहाँ से भी एमसीक्यू मिल जाएंगे सारे सब्जेक्ट के। अब जो मैं यहाँ से बताया हूँ ना, यहाँ से आपको फार्मा और डी फार्मा सभी छात्रों के एमसीक्यू मिलेंगे। जैसे अगर पॉलिटेक्निक छात्रों की बात करें तो यहाँ से आपको पॉलिटेक्निक की MSBTE न्यूज़ पे आपको सारे पॉलिटेक्निक के एमसीक्यू जो भी आपका सब्जेक्ट है सारे एमसीक्यू MSBTE न्यूज़ पे मिल जाएंगे। मैं इसका ऑलरेडी भी बता चुका हूँ, लेकिन मैं आपको एक बार रिपीट कर देता कि आपको कोई परेशानी ना हो। आप प्रिपरेशन कर लो, आपने भले कुछ नहीं पढ़ा है ना, तो अभी पढ़ लो, आपको अभी आप पास हो जाओगे, गारंटी मेरी बैक नहीं लगेगी। और मैं बता दूंगा कि कितना क्वेश्चन सही करना कंपलसरी होना, फिर बैक लगेगी। दूसरी एक वेबसाइट है रोजगारतक.com सर्च करना, वहाँ से फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के एमसीक्यू वहाँ से मिल जाएंगे। डी फार्मेसी में कई सारे पूछ रहे थे, मैं सोचा कि उनके लिए भी वीडियो बना देता हूँ। उसके बाद MSBT न्यूज़, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको छोड़ना तो है ही नहीं। और MSBT न्यूज़ और नैतिक त्रिवेदी। अब मैं आपको बता देता हूँ इसमें जो मोस्ट एक चीज़ और बताता हूँ, उसको मैं बताऊँगा जो मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट है। देखो यहाँ से मैं पहले इसको बताया था, मैं एक बार बता देता हूँ कि drSubhashTech.edu.in, यहाँ से भी आपको डिप्लोमा और बीटेक और फार्मेसी एमसीक्यू मिल जाएंगे। और उसके अलावा यहाँ से जो एक दूसरी वेबसाइट में बताया था माई प्रैक्टिकल डेस्क, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको खास कर पॉलिटेक्निक छात्रों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से आपको यूनिट वाइज या चैप्टर वाइज एमसीक्यू मिल जाएंगे। उसके बाद आपको एग्जाम वेदा, यहाँ से MBA के स्टूडेंट के लिए खास करके है, लेकिन MBA के साथ साथ बीटेक का भी एमसीक्यू एग्जाम में यहीं से आ रहा है। तो MBA, बीटेक और कॉमर्स वाले जीके के लिए भी यहाँ से आप प्रिपरेशन कर सकते हो। उसके अलावा एक वेबसाइट और मैं सोचा बताता हूँ आपको, engineeringinterviewquestion.com, यहाँ से आपको बीटेक, MBA और फार्मेसी सारे एमसीक्यू यहाँ से मिलेंगे। तो एक कॉमन वेबसाइट है बीटेक कौन सी, engineeringinterviewquestion.com, यहाँ से बहुत। अब इसमें बात करते हैं कौन कौन सी जो वेबसाइट ऐसी हैं जो मोस्ट जो है इंपॉर्टेंट है, यानी मोस्ट कह सकते हैं जहाँ से सारे एमसीक्यू आ रहे हैं एग्जाम में। तो यहाँ से मैं 4 से 5 वेबसाइट, अगर आप बात करेंगे बीटेक के लिए, तो बीटेक के लिए दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एग्ज़ाम वेदा और सैन फाउंड्री, ये किसके लिए है। और अगर आपको मिल जाए तो यूनिवर्सिटी एकेडमी, ये 3 वेबसाइट को मैं प्रेफर करूँगा, एग्ज़ाम वेदा और सैन फाउंड्री। और अगर यूनिवर्सिटी एकेडमी के मिल जाए तो वो, बाकी एक एग्ज़ाम रडार, उससे भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ये 2 से ज़रूर पढ़ना, एग्ज़ाम वेदा और सैन फाउंड्री से। अब उसके बाद बात करते हैं बीटेक के बाद फार्मेसी के स्टूडेंट के लिए। तो फार्मेसी स्टूडेंट के लिए जो मोस्ट एक वेबसाइट है रिमिक्स एजुकेशन करके है, वहाँ से आपको पढ़ना है। और दूसरी डॉक्टर नैतिक त्रिवेदी वाली वेबसाइट, उससे वहाँ से आपको पढ़ना है। और तीसरी माई particular.xyz, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। तो यहाँ से 2 से 3 वेबसाइट मोस्ट जो मैंने बताया ना, वहीं से आपको एमसीक्यू मिलेंगे 4 से 5 वेबसाइट। आप सारे वेबसाइट से हर सब्जेक्ट के 50-50 एमसीक्यू पढ़ लेना, कम से कम 50-50 एमसीक्यू हर सब्जेक्ट के उसी सारे वेबसाइट से। वैसे तो 100 पढ़ना, अगर आपके पास टाइम नहीं तो कम से कम 50 पढ़ लेना। और डिफार्मा वाले के स्टूडेंट के लिए भी यही वेबसाइट है माई particular.xyz, ये डिप्लोमा वगैरह के लिए है,
बी फार्म जो भी आपका, ठीक है। और उसके अलावा अगर बात करें कि फार्मेसी के सारे MCQ कहाँ से मिलेंगे, डॉक्टर सुभाष टिक से आपको मिल जाएंगे। और MBA के लिए भी MBA का एग्ज़ाम भी शुरू हो गया, एक पेपर हो गया है, तो उनका भी मैं बता दूं एग्ज़ाम वेदा आपके लिए बहुत मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट है दोस्तों। और उसके अलावा कुछ सेंट फाउंड्री से मिल जाएंगे एग्ज़ाम वेदा, ये बहुत ही मोस्ट जो है इंपॉर्टेंट वेबसाइट है। और उसके अलावा अगर कोई डाउट मैं कुछ रह गया हो बताने से, क्या पता कुछ छूट गया, तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूंगा। और हाँ, अब बात कर लेता हूँ यार, कितने जो है एग्ज़ाम में आपको जो है लाना कंपलसरी, यानी कितना अगर कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, खास करके B.Pharma वालों, क्योंकि मैं बीटेक वगैरह की बात इस बार नहीं भी नहीं करूँगा, वरना वीडियो लंबी हो जाती है और मैं सोच रहा हूँ वीडियो लंबी ना हो। तो जहाँ तक बात करें कि कितना क्वेश्चन लाना कंपलसरी है, तो देखो आपका पेपर होता है इस बार हो रहा है 100 क्वेश्चन का, 100 मार्क्स का, यानी 50 क्वेश्चन का। लेकिन दोस्तों आपका जो भी जितने भी क्वेश्चन उससे लेना देना नहीं, आपका 75 मार्क्स से ही रिजल्ट बनेगा, ठीक है। तो आपका 75 मार्क्स के हिसाब से ही आपको जो है नंबर दिया जाएगा, उसी हिसाब से आपका पासिंग और फेल और जो बैक वाला सारा रूल लागू होगा। तो आपको 75 में से कई सारे ज़्यादा छात्र कन्फ्यूजिंग में, कोई कहता है 100 कोई कुछ, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं, मैं आपको जो बता रहा हूँ ना सर्च करके बता रहा हूँ, इसे फालतू की नोटिस नहीं बता रहा हूँ मैं, जो आपको AKTU का और फिर आपका जो PCI फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया उसी के रूल के तहत मैं आपको बता रहा हूँ। तो 75% आपको एग्जाम जो आपका सिलेबस है उसी हिसाब से आपका बनेगा। तो 75% मार्क्स 75 नंबर का आपका थ्योरी का पेपर होता है, और थ्योरी और इंटरनल मिला तो 100 मार्क्स का हो जाएगा दोनों को मिला के। लेकिन मैं केवल थ्योरी की बात कर रहा हूँ, तो थ्योरी में आपको कम से कम 30 नंबर लाना ज़रूरी है, 30 नंबर। और अगर पूरे में से 30 नहीं 40 नंबर लाना ज़रूरी है। सॉरी दोस्तों, देखो मैं कंफ्यूज हो गया, मैं इसलिए कंफ्यूज हो क्योंकि ये एक स्टूडेंट ने मुझे कमेंट किया था, तो मैं भी कंफ्यूज हो गया। तो देखो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कितना अगर आप 100 में से जोड़ोगे तो आपको 40 बनता है। लेकिन अगर आपका 75 मार्क्स का होता है, 75 ही का होगा, तो उसमें आपको 30 नंबर आपको एक्सटर्नल लाना कंपलसरी है। और अगर एक्सटर्नल और इंटरनल की बात करें दोनों को मिला के, तो आपको 50 नंबर ला होना 100 में से चाहिए। यानी जितने भी आपके मार्क्स हैं उसमें से आपको 50% यानी 50 नंबर होना आपका ज़रूरी है। और 30 नंबर आपका थ्योरी से कम है तो आपकी बैक लग जाएगी। तो इसलिए कम से कम 30 नंबर आप करके चलो, यानी कम से कम आपको 22 से लेकर 25 क्वेश्चन सही होने चाहिए, तभी आपके होगा। वैसे तो आप 30 का टारगेट, 30 क्वेश्चन 50 में से टारगेट करो, लेकिन कम से कम 50% तो करके ही आओ, 25 क्वेश्चन। बाकी तुक्का मार सकते हो, तुक्का मारोगे तो अगर आप 30 क्वेश्चन में तुक्का मारोगे तो उसमें से कम 8 से 10 क्वेश्चन तो सही हो जाएंगे। तो इसलिए आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। बाकी कोई डाउट होगी तो मुझे स्क्रीनशॉट शेयर करना, इंस्टाग्राम पूछ लेना। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, आपको 30 नंबर लाना ज़रूरी है, 30 नंबर से कम है तो आपकी बैक रहेगी। और अगर किसी को 28, 27, 26, 29 पे पास हो ना, तो आप मुझे स्क्रीनशॉट शेयर करना, तभी मैं मानूंगा, वरना फिर फालतू की कमेंट मत करना, क्योंकि कुछ लोग ऐसे जो फालतू की कमेंट करते हैं, ठीक है। बाकी 30 नंबर से आपका कम रहेगा तो बैक लग जाएगी। और अगर दोनों एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों की अगर जोड़ के बात करें तो दोनों का जोड़ के आपको 50 नंबर होना चाहिए, ठीक है। बाकी आप कन्फ्यूज़ ना होना, ये फार्मा स्टूडेंट के लिए है। बाकी बीटेक के लिए एक बार चलो बता देता हूँ, बात ही कर रहा हूँ। तो बीटेक के लिए आपको कम से कम जो है टोटल आपका 40 नंबर 70 जो मार्क्स का पेपर होता था तो उसमें से, लेकिन आपका इस बार चेंज हो गया है। तो आपको जैसे अगर आपका 100 मार्क्स का पेपर है तो उसमें से आपको 30 नंबर लाना ज़रूरी है। और अगर आपका टोटल बात करें तो टोटल एग्रीगेट आपका 40% होना चाहिए, इंटरनल एक्सटर्नल मिला के। 40 मार्क्स नहीं 40% कह रहा हूँ, जितने भी आपके टोटल मार्क्स उसका परसेंट निकाल लेना, मुझे नहीं पता आपका कितने, ठीक है। तो इसलिए 100 में से 30 नंबर लाना है थ्योरी में आपको, और जो इंटरनल CTUT हुआ है उसको लेके एक्सटर्नल इंटरनल 40 नंबर आपको होना चाहिए। बाकी आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई कन्फ्यूजिंग कमेंट कर लो, और कोई भी डाउट मुझसे पूछ सकते हो, और फिर स्क्रीनशॉट भी हमें शेयर कर सकते हो। अगर आपका रिजल्ट वगैरह में गैरेज सेलर कोई इशू, तो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और मेरा सेकंड चैनल है ब्राइट ब्रेन 786, उसको भी जो है सब्सक्राइब कर सकते हो। और उसमें करीब 200 लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया, इसको धन्यवाद जिन्होंने किया आप लोगों का। उस पर मैं कोशिश करूँगा अच्छी से अच्छी वीडियोज़ पर अपलोड करने की। तो आज के बस थैंक यू सो मच, लाइक ज़रूर कर।